जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है गुरु पिता परम पिता परमेश्वर, उस धड़कन से आपका शुक्राना। सदा अपने चरणों से, अपने शरणों से मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को लगाए रखिएगा। कोई गलती या भूल चूक होती है सत्संग कहते वक्त तो मुझे प्यारी गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। आज का जो सत्संग है वो अनिता आंटी का है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि उन्होंने रिटर्न में भेजा हुआ है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो बोलते समय तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा हुआ है, और ये सत्संग जो भी सुने मैं यही चाहती हूँ कि पूरे मन से भक्ति भाव के साथ पूरा सत्संग सुने। इसमें बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे गुरु जी महाराज की छुपी हुई है। और ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनिता आंटी जी लिखती हैं, मैं अमेरिका में रहती हूँ और भारत में अपने एक करीबी दोस्त के माध्यम से साल 2020 की शुरुआत में गुरु जी के बारे में पता चला। उसने मुझे गुरु जी के आशीर्वाद के बारे में बताया और सुझाव दिया कि मुझे न्यू जर्सी में गुरु जी एडिसन मंदिर जाना चाहिए। उस क्रम में जून जुलाई 2020 में मेरे पति और मैं न्यूयॉर्क से यात्रा कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि घर लौटते समय हम गुरु जी के मंदिर में रुकेंगे। जब हम एडिसन पहुंचे तो हमने ऑनलाइन नक्शे के माध्यम से मंदिर को खोजने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं खोज पाए। हमने लोगों से पूछा और हमें पास के गुजराती मंदिर के बारे में बताया गया, क्योंकि वो नहीं जानते थे। शायद ये गुरुजी का बुलावा, यानी कि गुरुजी का कॉल नहीं था भी हमारा उनको बुलाने का। मैंने मंदिर के लिए सूचीबद्ध संपर्क नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लगभग 2 घंटे बाद मुझे एक भक्त श्री बत्रा का फोन आया, जिन्होंने विनम्रता से समझाया कि मंदिर आमतौर पर दिन के दौरान बंद रहता है। उन्होंने वर्जीनिया में भक्तों का एक संपर्क नंबर साझा किया, इसलिए हम इसके बजाय वहां सत्संग में जा सकते हैं। इस तरह गुरु जी के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं वर्जीनिया संघ से जुड़ी और पहले दिन से गुरु जी की दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद को महसूस करते हुए सत्संग में भाग लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में अपने परिवार को गुरु जी के बारे में भी बताया। भले ही उस समय कोविड-19 की महामारी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी के मंदिर का दौरा करना शुरू कर दिया। अपनी कृपा से गुरु जी ने उस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे परिवार में सभी को सुरक्षित रखा। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है या कुछ गलत होने वाला होता है, तो वह आपकी रक्षा करने के लिए आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। मुझे 2022 में इसकी सच्चाई का एहसास हुआ। मेरी छोटी बहन 2015 में कैंसर पीड़ित थी और अब 7 साल बाद यह कैंसर वापस लौट आया था और फैल गया था। डॉक्टरों ने हमें बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसके पास केवल 6 महीने बचे हैं। हमारा दिल टूट गया। मैंने गुरु जी से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना की और उनसे पूछा, अब जब हम आपके शरण में हैं तो यह फिर क्यों हो रहा है। मैंने बाद में गुरु जी की शिक्षा को याद किया कि वह हमारी पीड़ा को 90% खुद पर लेते हैं और हम अपने कर्म का शेष 10% सहन करते हैं। मेरी बहन, जिसकी देखभाल करने के लिए एक किशोर बेटा भी है, धीरे धीरे वह ठीक होने लगी, क्योंकि उसने गुरु जी का लंगर प्रसाद लिया था। उसने एक धन्य तांबे के गिलास से पानी भी पिया। 2 साल बाद 2024 में कैंसर फिर लौट आया। मेरी बहन गंभीर हालत में थी और कीमोथेरेपी फिर से शुरू हो गई। वह अपने 14 वर्षीय लेकिन इसके बावजूद कि वह कीमोथेरेपी से गुजर रही है और ट्रीटमेंट ले रही है, इसके बावजूद भी वह अपने 14 वर्षीय बेटे की देखभाल कर पा रही है और बहुत ही बहादुरी के साथ बीमारी से लड़ाई कर रही है। इसके अलावा उसका पति दुबई में काम करता है, इसलिए वह सब कुछ खुद प्रतिबद्ध करती है, स्वयं करती है। वह इसे स्वयं नहीं कर रही है,
यह गुरु जी हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं और उसके कर्मों को दूर करने में उसकी मदद कर रहे हैं। गुरु जी उन्हें और सभी को आशीर्वाद देते रहे। अनीता जी का ये प्यारा सा सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की महिमा का बखान कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है, साक्षात शिव हमारे साथ होते हैं जो हमारी हर कदम पर, हर परेशानी में हमारी मदद करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज अनीता आंटी पर अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह से बनाए रखिए और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर, और सब बद्दा भला करें मेरे गुरु जी महाराज। कोई गलती या भूल चूक सत्संग कहते वक्त मुझसे हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मीना रेड्डी हैदराबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से मैं पहली बार व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में उनकी एक तस्वीर देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है। तब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं लोएस्ट पॉइंट पर थी जब मुझे बड़ी कंपनी में, जहां पर मैं बहुत बोर्ड लेवल पे काम करती थी एमएनसी में, बोला गया कि आप तो 60 हो चुके हो, रिटायर कर लो। मेरे बेटी जो थी वो एमबीबीएस करके एमडी की कोशिश कर रही थी और बेटा बीटेक होके यूएस के लिए ट्राई कर रहा था। तो कुछ भी नहीं था कि कुछ हो जाए या हम आगे बढ़े। फिर भी मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं तो आपको नहीं जानती गुरुजी, कि कुछ तो लाइफ में अच्छा हो जाए, कि मैं कुछ आगे कर सकूं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरुजी ने जब मैं रिलोकेट हुई तो मुझे ऐसा एक घर मिला जो बिल्कुल विला जैसा है, और मेरी एक फ्रेंड का था ये घर जो हमने रेंट पे लिया। रेंट तो इसकी होना चाहिए था 60-70,000 पर मंथ, लेकिन ये मुझे सिर्फ रेंट 15,000 में मिला, और बहुत बड़ा। ये तो सिर्फ गुरुजी की एक ये था कि मैं गुरुजी की एक गिफ्ट थी मेरे लिए। वहां से हम जब निकले महाराष्ट्र से हैदराबाद के लिए, तो मेरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हैदराबाद में लैंड थी जो मेरे हस्बैंड, अभी तो वो मुझे हमको छोड़कर कहीं और शादी कर चुके हैं 18 इयर्स पहले, लेकिन वो मेरे लैंड पे कब्जा कर चुके थे। ना तो वो हमें देते थे, जबकि ना ही बच्चों से कुछ लेन देन था, ना ही देते थे। तो हमने सिर्फ अरदास की, गुरुजी से आप ही देख लो। हैदराबाद आते ही मुझे 3 दिन में एक लॉयर के थ्रू मैं जब अप्रोच की, पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने जज ने पूरी तरह मुझे वो लैंड अलॉट कर दिया। ये आपका है, आप अपने नाम पे कर लो और ये रजिस्टर कर लो बच्चों का जैसा आप चाहते हैं। यानी जो लैंड की कीमत 2 लाख थी जब हमने खरीदी थी 25 साल पहले, आज वो 2 करोड़ के आसपास की हो गई है। बेचना तो नहीं था मुझे, मैंने तो बच्चों के लिए एक होता है रिड्यूसमेंट, बेटियों को देना पड़ता है, तो हमने रख दिया वो। फिर मैं बोली गुरुजी अब मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास जॉब है, 60 होने के बाद बेटी का आगे पढ़ाई का चल रहा है, बेटा 2 बार ट्राई कर चुका है यूएस जाने के लिए, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा है बिकॉज वॉर के लिए ट्रम्प ने नहीं अनुमति दी है। ऐसा करके 3 महीने गुजर गए। डेली मैं जब जी की पाठ सुनती हूँ, सवेरे शब्द सुनती हूँ, फिर गुरु मंत्रा करती हूँ और अनगिनत सत्संग सुनती रहती हूँ।
3-4 घंटे तो ये मेरी नियम है कि मैं गुरु जी के पास हूँ। मेरा बेटा बेटी सभी मानने लगे थे गुरु जी को। हमारे घर में हर कमरे में गुरु जी थे। मुझे लगता था आसपास ही है मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। पता नहीं एक दिन ऐसा आया कि मुझे बेटे को भी जॉब लग गई बड़ी कंपनी में, और ये सब दिसंबर से लेकर मई महीने के बीच में ये सब देखकर मैं चौंक हो गई कि हर छोटी छोटी चीज भी मेरी हो रही थी। लेकिन इसके पहले इम्पोर्टेंट थी कि मुझे काफी तकलीफ होती थी पेट में, पैरों में। हर हमेशा मुझे एक मैसेज मिलता था कि ये काला जादू, ब्लैक मैजिक है। किसी तरह फरवरी में मुझे गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं मेरी बेटी को लेकर चले गई। वहां शिवरात्रि के अवसर पे हम गए थे। जब मैं वहां से आई, पता नहीं मेरे बॉडी से ब्लैक कुछ निकल रहा था। उसके बाद से मेरी हेल्थ ठीक हुई। और जब आज मैं सवेरे उठती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ। पहले तो मेरे पास कुक होती थी, घर वाले करने वाले होते थे, लेकिन आज आई एम सो प्राउड कि मैं पूरे के पूरे घर के काम करके भी एकदम हेल्दी हूँ। ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। आज पहले सत्संग बोलते ही मुझे इतना फील हो रहा है कि हर बार मैं दुनिया के लिए लड़ रही, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे भाइयों के लिए, सभी मेरे पास ही रहते थे। सभी के लिए मैं खड़ी रहती थी, सभी का करती थी। आज गुरु जी मेरे सर पे है। कोई नहीं, माँ बाप चले गए, अपना भाई मेरे पास रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो सर पे हाथ है गुरु जी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ ऐसा है, इतना जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं का दिया हुआ है। संगत जी, अगर मैं कुछ ठीक से नहीं बोल पाई तो मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरु जी का, काफी शुक्राना, लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत कृपा की। आज जो था मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था, जो कि मेरा आज इंटरव्यू था और बहुत अच्छे से किया। मुझे नहीं पता आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ कि अगर वो मेरे हित के लिए हो तो ही हो, और अगर वो मेरे लिए अच्छा है तभी मैं करूँ उसको और इस आगे बढ़ूं, वरना जो भी मेरे बाकी रुके हुए काम है वो गुरुजी बनवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे सर में आजकल बहुत तेज दर्द उठता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, और मैं आज्ञा चक्र की तरफ, और ये जो है मुझे जब मैं ऐसे कुछ मैसेजेस पढ़ती हूँ जिसमें मुझे पता चलता है कि कोई जैसे एनर्जीज जैसे आपकी चुरा लेते हैं और इस टाइप का कुछ कर रहे हैं, तो भैया लोग उनको वो जिनको सद्बुद्धि थी और इस टाइप का काम लोग ना करें। फिर भी गुरु जी इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इतना बचा रहे हैं और इतना फोकस करवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं और बनवा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि गुरु जी मुझे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने देंगे इस बार, और मैं जो हूँ बिल्कुल नीवा होकर चलूँ और बिल्कुल अपने काम पर फोकस करूँ और आगे बढ़ूँ। यही गुरु जी का मुझे संदेश आ रहा है। और मेरे काम जो थोड़े रुक जाते हैं कई बार, और बनते काम जो बिगड़ जाते हैं, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कई बार होता है कि हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें जो है अपने पे फोकस करना चाहिए और हमें जो है अपने कॉर्ड्स जो है कट करने चाहिए और अपने पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि किसी को हमारी वाकई में जरूरत नहीं है, हमें वहां पे जाकर के हेल्प भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और हेल्प के लिए उनकी जरूर मदद करनी चाहिए, बट इसके अलावा जो है हर एक के साथ कनेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। और कई बार हम सोशल मीडिया पर होते हैं और बहुत लोग मैसेज करते हैं, और वी डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो कि हमें मैसेज करते हैं, लेकिन हमें उन सब चीजों से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना है। हमारा ध्येय, हमारा गोल वहां से हिलना नहीं चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और प्रशंसा या अपमान दोनों चीजों से हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं बहुत साल पहले सीखा था, और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए थे कि लोग आपकी तारीफ करते हैं और आप चने की चपेट पर चढ़ जाते हैं, और जहां दो शब्द बुराई की करते हैं तो आप नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सम रहना चाहिए हर एक स्थिति में, और यही गीता का भी उपदेश है। हर हाल में जो है सम रहना चाहिए हमें।
और जो गुरुजी बस यही सिखाते हैं, गुरुजी हैं तो हमारी जो बागडोर है वो थामे हुए हैं, और कम्प्लीटली जब हम गुरुजी पर सरेंडर करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम बस एक मोहरा है गुरुजी का, और गुरुजी का ये जो समझ लीजिए ईश्वर का, और गुरुजी और ईश्वर ही हमें चला रहे हैं, हम चलने लायक नहीं है। और हमें जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो एक लक्ष्य है और एक ध्येय है, उसकी तरफ हमें गुरुजी लेके जा रहे हैं, और उसका कोई एक हायर पर्पस हो सकता है। तो हमें जो है कम्प्लीटली सरेंडर होकर चलना है। सबसे बड़ी यही कोशिश करनी कि हमारे अंदर विकार ना आए, और जो भी गुरुजी का जो मकसद है वो हम पूरा कर पाए, इसके हमें सक्षम बनाए गुरुजी। और हमारे जो जो भी है, मुझे पता है कि ये कहा जाता है कि कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो ही वो जीवन में सफल है। तो मैं ऐसा ये नहीं कहूंगी कि फाइनेंसिस की जरूरत नहीं पड़ती और पैसा जरूरी नहीं है, जरूर है, और वो हर एक को मतलब पैसा जरूर आता है उसके जीवन में, जिसको ईश्वर ब्लेस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, लक्ष्मी जी को ब्लेस करती हैं, खुश होती हैं, तो आपको जो है लक्ष्मी की कदर करना आनी चाहिए, और आपको पहले तैयार करती हैं, तो पहले आपको उस लायक बनाती हैं कि आप जो है कोई भी ब्लेसिंग को ग्रहण करने लायक हो। तो गुरुजी भी आपकी परीक्षा इसलिए लेते हैं, आपको पहले इतना मतलब पॉलिश करते हैं, इतना चमकाते हैं कि आप उसको रिसीव करने लायक बने। और पैसा जो मैं कहती हूँ कि बहता है और आता है, वो जरूर आएगा जब समय आएगा, तो उसके लिए गुरुजी का अनंत मतलब शुक्राना। और जब नहीं आ रहा है या रुक गया हमारा काम या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो वो भी गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, तो हमें जो इसमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। हमें जो है बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल शांत रूप से आगे बढ़ना है, और बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, और गुरुजी पर विश्वास बिल्कुल नहीं खोना। गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि हमें लगता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें ऊपर आ रही है, तो हम गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ाएं, क्योंकि गुरुजी भी चाहते हैं कि हम गुरुजी पर ध्यान लगाएं, और ये ना भूलें, कभी भी उनका शुक्राना करना ना भूलें, और कभी भी ये ना भूलें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो है बहक सकते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी भी बहकने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा अपनी लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर कर देंगे। और हमारा जो होता है कभी कभी जो काम अभी तक नहीं बने, उसमें भी गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि उसके बनने से शायद हमें ज्यादा नुकसान हो जाता। तो गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, जो भी है सब डिवाइन टाइमिंग्स में होता है। और लेकिन हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और बस सोचे कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने एक कदम आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। मैं कह तो रही हूँ, लेकिन सच मानिए कभी कभी जो होती है परिस्थिति हो जाती है कि आपके पे काम आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो भी है हम करने वाले हैं ही नहीं, तो इसलिए सरेंडर करके अपना कोशिश करनी चाहिए। तो हम बस कोशिश कर सकते हैं, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हमें मेरे आईज में भी आजकल थोड़ा सा पेन हो रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, कुछ इविल आई है या कुछ इस टाइप का है। मैं ऐसा मानती हूँ ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की हैं। और नजर उतारना ये सब चीजें भी होती हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लग जाती है नजर कभी कभी। और हम गुरुजी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जल प्रसाद भी पी सकते हैं, और इससे भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। और जल प्रसाद से आंखें धो सकते हैं, मैं आपसे कह रही तो जरूर करूंगी। और चंदन प्रसाद भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरुजी की। और जो मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो भी घर का माहौल है सब ठीक करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर परिवार को बिल्कुल ना चाहिए, कि मेरे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरी फैमिली का एनवायरनमेंट है, और मेरी फैमिली है, और उनकी हेल्थ है और हैप्पीनेस है, और मेरी वही सबसे बड़ी पूंजी है, और मैं उसको बचा कर रखना चाहती हूँ। और कोई भी बाहर की चीज जो है उसको हिला नहीं सकती और ना हिला पाए। इसमें गुरुजी जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मैं जो हूँ बिल्कुल भी मतलब ये बात ध्यान रखूं कि गुरुजी ने मुझे जो जीवन दिया है वो एक चमत्कार है पूरा, और जीवन में जो भी संघर्ष करने पड़े मुझे, वो सब मेरी परीक्षाएं थी मुझे तैयार करने के लिए। और आगे जो होगा मुझे नहीं पता, मैं बस एक बिल्कुल एक समान रूप से अपना जीवन यापन कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी ऐसी बाहरी तत्वों से और किसी भी चीज से मैं अपने को इन्फ्लुएंस ना होने दूं, क्योंकि हर एक अपना सोल पर्पस है, सोल जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सांसारिक चीजें तो आती जाती रहती हैं, वो सब इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप
का जो सोल पर्पस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वहां तक गुरु जी मुझे पहुंचाएंगे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई बार जो है हमसे बहुत भूल चूक हो जाती है, जाने जाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है कुछ भी अपने कार्य से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और गुरु जी मुझे जो दे रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरी जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिस फॉर्म में भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो भी लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, जो भी कुछ ऐसा मिलता है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी को भी मन को ठेस नहीं पहुंचाने की मंशा है, और मैं नीवा होकर चलो हमेशा, और किसी को अनसुना करना ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अपने कार्य में इतने बिजी होते हैं कि हमें अपने पे फोकस करना जरूरी होता है, तो हम ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम हर एक को खुश करने में लग जाएंगे, तो ऐसा करेंगे तो हम अपने को ही खो देंगे। तो हमें नहीं करना, हमारी प्रायोरिटी सेट करनी है, और जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है वहां पे हमें करके आगे बढ़ना है। और हाँ, जरूर लार्जर एम्स होते हैं, और वो हमें जरूर करने चाहिए जब हम उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले अपना खुद को देखना है, अपनी हेल्थ को देखना है, अपनी जो एम्बिशंस है उन सबको देखना है, लेकिन फिर अपनी फैमिली को देखना बहुत जरूरी है। और अपने अगर बेसिक काम से आप हट जाते हैं तो आप बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे कभी भी, तो वो जरूरी है आपको उसे फॉलो करना। तो वो मेरे लिए भी जरूरी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और कई बार होता है हम शुक्राना नहीं करते हैं, और हम खाली बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं, लेकिन दिन भर में हम गुरु जी के स्वरूप के सामने शुक्राना करने का भी प्रयास नहीं कर पाते हैं, और जा ही नहीं पाते। उनकी आंखों में आंख डाल करके थोड़ा बैठ करके उनसे बातचीत करना वो भी नहीं हो पाता है। तो मुझे नहीं पता ऐसे क्यों होता है, पाठ भी रह जाता है कई बार। गुरु जी कहते हैं पाठ करो, मेरे लिए पाठ करो, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ होता है कि पाठ नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी गुरु जी जितना भी करवा रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरु जी जो है हर मुसीबत से, हर आने वाली बला से मुझे बचाएंगे, और कैसे मेरे मार्ग जो है स्मूथ करेंगे, मुझे पूरे गुरु जी पर विश्वास है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है जिंदगी में, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा राइट है, मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व उत्तरदायित्व अपने प्रति है, और हमारी जो सोल जर्नी के प्रति है, तो हमें वो जरूर करना चाहिए। और अगर कोई भी चीज हमारी अंतरात्मा को विचलित कर रही है तो हमें वहां से अपने को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरफ से सही कर रहा होता है और अपने तरीके से सही होता है। तो जैसे कहते हैं कि आप भी सही हो मैं भी सही, तो सब अपने तरीके से सही तरीके से चलते हैं। तो यही अपनी जो है धारणा रखनी चाहिए मन में, और बस यही है। और गुरुजी जो कहते हैं मुझसे कि शुक्राना करो, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कर देना है। और इस समय तो गुरुजी ज्यादा ही बोल रहे हैं कि मुझे इस समय दोनों समय कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करूं। मैं प्रयास जरूर करूंगी, फिर भी शुक्राना करना मुझे नहीं आता, मैं अभी भी शुरुआती है, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।